हेलो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, हमारा जो ट्रांसलेशन का सबसे पहला टॉपिक है इज़ेमार। हमने बोला था कि कोई भी चीज जो भी हमारी आंखों के सामने आती है उसको हमने बोलना है वो चीज क्या है, कैसी है, कहाँ है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए मैंने ये बोला था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज़ेमार का प्रयोग करते हैं और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हमने बोला था, जिस किसी के बारे में भी बात करेंगे वो होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ हम बोलते हैं वो सारा होता है ऑब्जेक्ट। जैसे राहुल बीमार है, राहुल के बारे में बात करें तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले राहुल लिखना है, फिर इज़ेमार आएगा, दैट मीन्स राहुल एक है, थर्ड पर्सन तो राहुल इज। और हमने राहुल के बारे में क्या बोला, बीमार है, तो बीमार के लिए आएगा इल, राहुल इज इल। ये सारे सेंटेंसेस हमने आपको बोले थे। स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था दिमाग से सोच के नहीं बोलने। मेरे पास कुछ होमवर्क्स आए हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई सोच के वो सेंटेंस लिख रहे हैं। नहीं, प्लीज़ जो चीज़ आपकी आंखों के सामने आए कि वही सेंटेंसेस आपको उसमें बनाने हैं। जो चीज़ आंखों के सामने नहीं है वो सेंटेंसेस आपको नहीं बनाने। ये है इज़ेमार का प्रयोग। कल हमने बोला था आपको अपने जो होमवर्क था हमने बोला था आपके घर की जो चीज़ें सारी के सारी आपको बनानी है, 100 सेंटेंसेस बनाने हैं। आज स्टूडेंट्स हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि आज हम एक पैराग्राफ आपको लिखने के लिए दे रहे हैं। पैराग्राफ का नाम है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड मतलब बाहर की दुनिया। स्टूडेंट्स लास्ट वर्क जो हमने किया था उसमें था घर के अंदर क्या है वो सारी चीजें आपको लिखनी थी, लेकिन अब आपने क्या करना है, घर की चीजें नहीं लिखनी, घर के बाहर आप चाहे अपने दरवाजे पर बैठ जाए या छत पर बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, आपको बाहर की चीजें नजर आनी चाहिए और बाहर आपको जो भी कुछ नजर आए वो आपने लिखना है। जैसे मान लो मैं बाहर खड़ा हूं, जैसे घर के बाहर, तो मैंने देखा यह गली है, इट इज स्ट्रीट। सामने देखा वो वर्मा अंकल है, वह वर्मा अंकल है, तो ही इज वर्मा अंकल। ये बाइक्स हैं, ज्यादा हैं, तो दे आर बाइक्स। ये बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रन। ये पार्क है, इट इज पार्क। हम छत पर बैठे तो हमने ऊपर देखा, यह आसमान है, इट इज स्काई। ये पंछी हैं, ज्यादा है, तो दे आर बर्ड्स। इसकी वाटर टैंक नजर आ गया, सामने वाले घर के ऊपर रखा हुआ है, तो बोलो इट इज वाटर टैंक। जो भी कुछ नजर आ जाए, अगर आपको किसी की चारपाई नजर आती है तो बोलो इट इज चारपाई या इट इज कॉट, COT, कॉट मतलब चारपाई। जो कुछ भी, अगर आप बाहर बैठे हैं आपको सामने कैमी शॉप नजर आ रही है, बोलो इट इज कैमी शॉप। ही इज दूध वाला, इट इज बस, दे आर ई रिक्शास, ही इज हलवाई। जो आपको नजर आता है आसपास, आपकी गली में कोई आ रहा है जा रहा है, जो भी आपको दिखता है वो आपने बोलना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। घर की चीजें आपने, बाहर कुछ भी नजर आएगा, चाहे वो स्कूटर हो, बस हो, कुछ भी हो, वो सब आपको लिखने हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए, सारे सेंटेंस इट वाले नहीं बनाने कि बेजान चीजों को ही आप लिखते रहे। जो इंसान है उनके बारे में भी बोलिए। जैसे मैंने भी बोला था सेंटेंस, ही इज वर्मा अंकल, दे आर चिल्ड्रन, ही इज बड़े वीर जी, शी इज क्लेवर गर्ल, वो चालाक लड़की है। सामने दिख रहा है तो बोलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ का नाम है आउटर वर्ल्ड में आपको केवल बाहर की चीजें बनानी है, लिखनी है, सॉरी। और दिमाग से सोचना नहीं, ऐसे नहीं बोलना कि राहुल मेरा दोस्त है या राहुल अच्छा है, राहुल इज गुड नहीं बोलना। अगर सामने राहुल है तो बोलो हाँ राहुल अच्छा है, राहुल इज गुड, या बोलो वह अच्छा है, ही इज गुड। ये नहीं कि आपके आंखों के सामने वो है नहीं और अपने आप उनके बारे में सेंटेंस सोचना, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज़ जल्दी से, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बढ़ने को हम आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ें करवा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स प्रैक्टिस पार्ट इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेंटेंसेस नहीं बना रहे, सेंटेंसेस नहीं बोल रहे, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश नहीं आ पाएगी। आप ये जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप ऐसा ना करें। डे 1 से ही मैं आपसे कह रहा हूँ तो प्लीज़ आप जो भी सेंटेंस लिखें उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस अंदर से अभी तो आप सेंटेंस बनाइए और जो बना के उनके बोल के भी देखिए। इसलिए मैंने आपको बोला जो आप मुझे होमवर्क भेजेंगे आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। लिख कर अगर आप भेजेंगे तो मुझे चेक में करने में विश्वास नहीं करता, मैं सुनना चाहता हूँ कि आपने क्या लिखा। तो वॉइस रिकॉर्डिंग होगी तो बेहतर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। गुड बाय।